खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से मार्च में खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने आरबीआई के काबू से बाहर निकल गई है। इसकी सबसे अधिक मार ग्रामीण इलाकों पर पड़ी है, जहां खुदरा महंगाई बढ़कर 7.66% पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में खाद्य वस्तुओं के दाम 7.68% बढ़े हैं। इससे पिछले महीने इनकी महंगाई 5.85% पर थी। वहीं मार्च 2021 में खुदरा महंगाई 5.52% और खाद्य महंगाई 4.87% पर थी। जनवरी मार्च की तिमाही में खुदरा महंगाई औसतन 6.34% रही है। एनएसओ ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल आया है। इससे तेल और वसा की महंगाई बढ़कर 18.79% पर पहुंच गई है। सब्जियों के दाम 11.64% बढ़े हैं, जबकि मांस और मछली की कीमतों में फरवरी के मुकाबले 9.63% का इजाफा हुआ है। आरबीआई ने वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा महंगाई को 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। इकरा की अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, मौद्रिक नीति समिति ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। महंगाई अगर नहीं घटती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जून से ही शुरू हो सकती है। 87% लोग सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। लोकल सर्किल के मुताबिक मार्च में सब्जियों के दाम 25% तक बढ़ने से देश के हर 10 में से 9 परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश के 87% परिवारों पर बढ़ती कीमतों का असर पड़ा है। पिछले कुछ महीनों से जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़त के साथ ईंधन की दरों में हालिया वृद्धि ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। लोगों को अब घरों का बजट प्रबंधन करने में मुश्किल हो रही है। सब्जियों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें भी पहले से ही आसमान पर हैं। उसके बाद पिछले एक महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 10 रुपए लीटर बढ़ने के साथ ही गैस महंगी होने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के एक व्यक्ति ने बताया कि ईंधन की दरें बढ़ने से यातायात की लागत 15 से 20% तक बढ़ गई है। एक माह में सीएनजी की कीमतों में 10 रुपए प्रति किलो की तेजी ने ऑटो और अन्य गाड़ियों पर बुरा असर डाला है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ सरकार से 35 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी पर सीएनजी देने की मांग की है, ताकि ड्राइवर्स के परिवारों का जीवन चलता रहे। यही हाल ओला और उबर ड्राइवर्स का भी है। उनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगा हो गया है, लेकिन किराया नहीं बढ़ा है। कंपनी तो कमा रही है, ड्राइवर्स की बचत कम हो रही है।